Hello बच्चों, we have this question today and the question says two statement regarding genetic genetic drift are जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट नीचे हमें चार स्टेटमेंट दिया है। उन स्टेटमेंट में से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया है इट मोस्टली ऑकर्ड इन स्मॉलर पॉपुलेशंस। सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है सर्टेन अलील्स कैन बी लॉस्ट फॉर एवर बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है founder effect and bottleneck effect are caused by genetic drift and mutation. फोर्थ स्टेटमेंट है म्यूटेशन आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन के लिए। ये एक इवोल्यूशन का क्या है? मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। उसी के साथ ही जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रैंडम चेंजेस के लिए, जीन पूल में रैंडम चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंडम चेंजेस इन जीन पूल में जो भी रैंडम चेंजेस बाय चांस जो चेंजेस होते हैं उस उन चेंजेस के लिए जो उन चेंजेस से जो इवोल्यूशन होता है उस इवोल्यूशन को जो है हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन में चेंजेस होते हैं, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं पॉपुलेशन के। ओके, सो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये जो है इसका इफेक्ट जो ज़्यादातर स्मॉल पॉपुलेशन पे दिखाई देता है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन जेनेटिक चेंज पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी का जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन उसमें चेंज, इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। चेंज इन पॉपुलेशन जीन्स ऑफ पॉपुलेशन और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अभी अगर स्मॉल पॉपुलेशन रही तो उसमें क्या होता है, वेरिएशंस कम होते हैं, जेनेटिक जो वेरिएशंस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस है वो कम होते हैं। तो अगर इस ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ड्रिफ्ट या फिर अगर कोई चेंज आता है तो हमें वो चेंज जो है वो दिखाई पड़ता है, लार्ज पॉपुलेशन में नहीं दिखता। ओके, सो इसका जो ड्रास्टिक इफेक्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे ज़्यादा दिखता है। और ये जो है चांस या फिर लक पे निर्भर रहता है। ये जो है चांस या फिर लक की वजह से होता है। ओके, और इसके दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी सबसे पहला उसका टाइप होता है बॉटल नेक इफेक्ट। सबसे पहला टाइप होता है इसका बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, सपोज ये रेड कलर की पॉपुलेशन है एंड उसमें जो है कुछ ब्लू कलर की पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ चीज़ होता है, ऐसा बॉटल नेक इफेक्ट होता है। अभी बॉटल नेक इफेक्ट जो है कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, उसकी वजह से जो रेड कलर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ब्लू कलर की बढ़ जाती है। अभी इसमें क्या होता है, रेड कलर की पॉपुलेशन पे उसका ज़्यादा इफेक्ट बाय चांस पड़ा है, ब्लू पे भी उसका इफेक्ट गिरा है, बट रेड कलर के जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। रेड कलर की पॉपुलेशन जो है, रेड कलर के जीन फ्रीक्वेंसी जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और सर्वाइविंग जो पॉपुलेशन है वो रेड कलर की कम होगी। बाय चांस उनका लक खराब था, बाय लक जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और ब्लू कलर की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। पहले इसका अपोजिट था, रेड ज़्यादा थे ब्लू कम थे। सो ये जो है वो बॉटलनेक इफेक्ट के बाद सर्वाइविंग पॉपुलेशन हो गई। अभी इसी में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, अभी ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो है ये भी रिप्रोड्यूस करेगी। सो इसकी नेक्स्ट जनरेशन में ब्लू जो पीपल है, ब्लू जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले जो पीपल है उनका पॉपुलेशन हाई हो जाएगा, रेड का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, जो कि इन्वर्स है एज कम्पेयर टू पेरेंट जनरेशन। ओके, सो इसे हम बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। अभी फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट सेकंड टाइप, फाउंडर इफेक्ट। अभी फाउंडर इफेक्ट में क्या देखिए, ये जो पॉप डेंसिटी है इसमें तीन प्रकार के पॉपुलेशन प्रेजेंट है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, अभी क्या होता है, इनमें से एक छोटा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है ये माइग्रेट कर जाता है, उससे निकल के दूसरी जगह पे चला जाता है। माइग्रेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, माइग्रेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये माइग्रेट कर जाता है। अभी माइग्रेशन के बाद, ये माइग्रेशन के बाद की पॉपुलेशन है, अगर हम देखें तो उसमें जो पेरेंट पॉपुलेशन थी उससे डिफरेंट है। पेरेंट पॉपुलेशन में करके फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा थी, फिर ग्रीन थी और फिर ब्लू थी। यहाँ पे एकदम अपोजिट है, ब्लू फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ग्रीन थोड़ी कम है एंड फिर सबसे कम है रेड। सो एकदम अलग ही ड्रास्टिक
चेंज आ गया है माइग्रेशन की वजह से, बट इससे जो है वो पेरेंट पॉपुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे न्यू पॉपुलेशन जो बनती है उस पर ही जो है फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है ये इसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है इसमें भी ब्लू कलर की जो पॉपुलेशन है, ब्लू कलर की जो जीन फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा रहेगी, ग्रीन की उससे कम रहेगी और रेड की बहुत ही कम रहेगी। ओके ओके, सो देखिए अभी नेक्स्ट जनरेशन बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये देखिए ये ब्लू पॉपुलेशन है, ये थोड़ी ग्रीन रेड पॉपुलेशन है और उससे ज़्यादा ग्रीन पॉपुलेशन है। ओके, सो ये हमने फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो है हमें स्टेटमेंट बताने हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है इट्स मोस्टली ऑकर इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो है ये स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादातर दिखाई देता है। ओके, फिर उसके बाद है सर्टन अलील, ये बराबर है, सर्टन अलील कैन बी लॉस्ट फॉर एवर बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए अभी अलील क्या होती है, डिफरेंट प्रकार के जीन फॉर्म या डिफरेंट प्रकार के जो है वेरिएशंस, एक ही टाइप के कैरेक्टर में डिफरेंट प्रकार के वेरिएशंस। ओके, सो ये भी सही है, अगर जीन ड्रिफ्ट होता है, अगर ऐसी कोई बॉटलनेक इवेंट आता है जिसमें कि एक जो अलील है वो बाय चांस या फिर बाय बैड लक उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को हमेशा के लिए जो है वो लॉस्ट हो जाती है। सो ये भी बराबर है, सर्टेन एलील कैन लॉस्ट फॉरएवर बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर थर्ड हमारे पास आता है फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट और कॉज्ड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी बराबर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही ये दोनों होते हैं। फिर उसके बाद है म्यूटेशन आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये गलत है, म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है। म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए जो है वो बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।